रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में काव्य खंड में पाठ 10। पाठ 10 है वाक्य। वाक्य 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाई जाने वाली रचना वाक्य कहलाती है। इसकी कवित्री है ललद्दद। कविता की पंक्ति है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो रस्सी कच्चे धागे की तुलना नाशवान सांसों से की गई है। नाव का अर्थ है जीवन। जीवन के लिए नाव का प्रयोग किया गया है और हुक मतलब तड़प। भवसागर संसार के लिए कहा गया है और पानी टपके कच्चे सकोरे से तुलना की गई है मनुष्य की घटती आयु से। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो इसमें कवित्री यह कह रही हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह एक कच्चे धागे के समान नश्वर है। उसी धागे के सहारे मैं ईश भक्ति की नैया को खींच रही हूँ। मेरे ईश्वर मेरी पुकार ना जाने कब सुनेंगे। जिस तरह से मुझे संसार रूपी सागर से पार कर देंगे, मुझे भव बंधन से मुक्त कर देंगे। कच्चे धागे से बनी रस्सी जीवन पर समय रूपी पानी की बूंद निरंतर गिरती जा रही है। वह ऐसी है जैसे कि एक कच्चा सकोरा होता है, उसमें से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती है। जिस तरह से उसे नहीं रोका जा सकता, उसी तरह से मेरा जो जीवन है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। मैं उसे भी रोकने का प्रयास नहीं कर पा रही हूँ, उसे भी नहीं रोक पा रही हूँ। अर्थात इस नश्वर जीवन में से समय निरंतर निकलता जा रहा है। ईश्वर की प्राप्ति के सभी प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। मेरे मन में भगवान को पाने की तड़प बराबर हिलोरे ले रही है। मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ। कविता की दूसरी पंक्ति है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें खुलेगी सांकल बंद द्वार की से मन का मुक्त होना है और खाने का तात्पर्य भोग विलास से है। समभाव का तात्पर्य समान भाव रखना है और ना खाने से मतलब है भोग विलास की प्रवृत्ति का त्याग करना। तो इसकी व्याख्या है, इस वाक्य में कवित्री कहती है कि हे मानव, तू सांसारिक भोग विलास में इतना लीन मत हो कि भगवान को ही भूल जाए। यदि भोगी नहीं बनेगा तो तेरे मन में इस बात का अहंकार आ जाएगा। कवित्री मनुष्य को संदेश दे रही है कि हे मनुष्य, तू संभाव से रहना सीख। भोग और त्याग के मध्य मार्ग को अपना, अर्थात सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भगवान का स्मरण करना, वैराग्य जीवन जीना व्यतीत कर दे। वैराग्य भाव से जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दे, तभी बंद द्वार की सांकल खुलेगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। अपने जीवन में एक संतुलन बनाए रख, जिससे तेरा ईश्वर भक्ति का जो निर्णय है, ईश्वर भक्ति में जो तेरा मन है वो लीन होता रहे। ईश्वर भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो सांसारिक भोग विलास से दूर रख के मानव को ईश्वर की ओर ले जाता है, जिसमें मनुष्य दान पुण्य के अलावा और भी कई ऐसे धार्मिक कार्य करता है जिससे वह ईश्वर की भक्ति की ओर वह जाता है। कविता की तीसरी पंक्ति है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में सुषुम सेतु
मतलब सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। यह एक नए नाड़ी होते हैं जो नाक के मध्य भाग में स्थित होती है। जेब टटोलना मतलब आत्मलोचन करना। कोड़ी न पाई से तात्पर्य मनुष्य के सद्कर्मों का ना होना है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इस वाक्य में कवित्री ने हठ योगी का विरोध करते हुए कहा है कि मैं जीवन में आई तो सीधे रास्ते से थी, पर संसार में आकर कई मार्ग भी अपना लिया है। मैं आजीवन हठ योग का पालन करती रही, सुषुम्ना नाड़ी को साध कर कुंडलिनी जागरण में लगी रही, पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सारा जीवन इसी में व्यतीत हो गया। अंत समय जब सत्कर्मों के लिए जब जेल टटोली तो उसे वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, अर्थात जब भवसागर से पार उतरने का समय आया तो भगवान को देने के लिए सत्कर्म के नाम पर उनके पास कुछ नहीं बचा था। वाक्य की चौथी पंक्ति है, थल थल में बसता है शिव, शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। थल थल से मतलब है सर्वत्र या सर्वव्यापक। शिव से मतलब है ईश्वर का और साहिब है ईश्वर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवित्री कह रही हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में बताते हुए सभी का कल्याण करने वाला भगवान सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इसलिए हे मानव, तू किसी भी धार्मिक झगड़े में ना पड़। हे मानव, यदि तू ज्ञानवान है और तुझे सच्चा ज्ञान है तो तू सबसे पहले स्वयं को पहचान, अपनी आत्मा को पहचान। जिस दिन तू स्वयं की पहचान कर लेगा उसी दिन तुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं ही परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाती है। ईश्वर को पाने का सर्वप्रथम साधन ही है कि मनुष्य स्वयं अपने आप को ही पहचाने। यदि मनुष्य ने अपने आप को पहचान लिया मतलब उसे ईश्वर की भक्ति उसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। थैंक यू।